ਸੁਣੇ। ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, एक अहम वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना मकसद था, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। एक इंतहाई कंडेमेबल एक वाक़या फैसलाबाद के करीब जड़ावाला एक इलाका है, वहाँ पर पेश आया है। वहाँ पर असल में ना बताना ये था कि मुसलमान एक ही दिन में ना वहाँ पर इस्लाम मुसलत करने चले गए क्रिश्चियन कम्युनिटी पर। मुझे एज ए मुस्लिम एज ए पाकिस्तानी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमने हमेशा से माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक रवा रखा है उसी डगर पर हम कायम हैं और आज भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। वाक़या क्या है? वाक़या यूँ है कि मंगल की शब एक अफवाह फैलती है कि दो ईसाई नौजवानों ने इस्लामी मुक़द्दसात की ब्लास्फेमी की है। ये अफवाह क्रिश्चियन कम्युनिटी कह रही है गलत है, और इस तरह उनके जो फादर्स हैं, पोप्स रहनुमा हैं, वो भी कह रहे हैं गलत है। इस किस्म की कोई चीज़ पेश नहीं आई। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये ईसाई अगर ये कर भी रहे थे, वो दो लड़के वो पागल थे कि 1% माइनॉरिटी जो पाकिस्तान के अंदर है, क्रिश्चियन कम्युनिटी 1% है और 97% मुसलमान हैं। अगर वो चाहकर भी इस किस्म का एक्ट नहीं कर सकते। बहरहाल इस चीज़ पर हमें सोचने की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ कहते हैं कि किसी भी बात को बगैर तहकीक के आगे ना फैलाया जाए, किसी दूसरे को ना बताया जाए। हालांकि इस पर हमें तहकीक करनी चाहिए थी। उसके बाद रियासत कोई एक्ट करती तो करती। रियासत क्या एक्ट करती? रियासत के हवाले से जो पता चला है, वहाँ के एसी साहब जो थे वो घर छोड़कर भाग गए। घर क्यों छोड़ा? वो ईसाई कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखते थे, वो भी अब उन्हें भी ख़तरा था। उनके घर पर अटैक हुआ, वो घर से भाग गए। और वहाँ के जड़ावाला के एसपी साहब ने उनकी मिन्नतें की, उस क्राउड की, उस हजूम की कि भाई अल्लाह का नाम है, माफ़ कर दो। 295 हमने दफ़े लगा दिए हैं, जिसकी सज़ा जो है ना मौत है। लेकिन ये जो मुसलमान जज्बाती मुसलमान, यानी कि इतना इलिटरेसी हो गई है, इतना जज्बातीपन है, इतना यानी कि बेवकूफ़ानापन मैं इसे कहूँगा। यूँ तो नहीं होता कि कोई धड़ा उठकर इस्लाम मुसलत करने लग जाए, कोई धड़ा किसी भी कम्युनिटी को उठकर यूँ अपना अटैक करे, उस पर हमला करे। ये कोई पढ़ी लिखी कौम वाला एक एक्ट नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर फ़तह करते हैं, वहाँ पर यहूदियों को ज़मीनें नहीं छीनी जाती, उनके साथ ही खेती बाड़ी की जाती है, उन्हें हिस्सा दिया जाता है। बनो उमैया दौर में मैं एक पढ़ रहा था, एक बादशाह गुजरे हैं, वो अपना अकाउंटेंट यहूदी रख लेता है क्योंकि उसको उसमें महारत है। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है? पाकिस्तान जब आज़ाद होता है तो उस वक्त माइनॉरिटीज़ की तादाद, माइनॉरिटीज़ की परसेंटेज क्या थी? 20% यहाँ पे माइनॉरिटीज़ रह रहे थे, और अब कितनी है? 2 to 2.5% है। ये मुझे लगता है ये हमारे इस अच्छे बिहेवियर की वजह से पाकिस्तान छोड़ गए होंगे, यही हो सकता है। बहरहाल इन चीज़ों पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान किस लिए बना था और इसमें हो क्या रहा है। कायदे आज़म क्या कह रहे थे? उनका जो पाकिस्तान आज़ाद करने के बाद जो खिताब था, वो क्या कह रहे हैं कि आप लोग अब आज़ाद हैं अपने गिरजाघरों में जाने के लिए, अपने मंदिरों और गुरुद्वारों में जाने के लिए और मस्जिदों में जाने के लिए, और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो हम कश्मीर में कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बर्मा मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। दूसरा तरफ हम क्या कर रहे हैं? हम माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं? हिंदू बिरादरी के साथ। मैंने तो ये भी देखा है कि यहाँ पर जो क्रिश्चियंस होते हैं या माइनॉरिटीज़ होते हैं, वो अपने मज़हब को छुपा के रखते हैं, क्योंकि उनके साथ एक अजीब सा बिहेवियर होता है, वो अजीब सी नज़रों से देखते हैं। हालांकि इस्लाम कहता है कि आप किसी भी गैर मुस्लिम के साथ जो बिहेवियर होगा आपका नॉर्मल होगा, ठीक है जी। कुछ कंडीशंस हैं वो आपको पता है, नॉर्मल होगा। उनकी इबादत पे आप कोई बात नहीं करेंगे, उनकी जो मुक़द्दसात हैं उन पर आप कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, तबलीग कर सकते हैं आसान अंदाज में, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की। तो देखा क्या गया है कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जब जो आप गिरजाघर हैं, जब उनको जलाया गया है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर बाइबल नहीं जली होगी? बाइबल का नुकसान नहीं होगा? अब उनकी मुक़द्दसात को आप लोगों ने क्या नुकसान नहीं पहुँचाया? क्या उनके जज्बात को आपने ठेस नहीं पहुंचाया? जब आपके मुक़द्दसात की कोई बेहुरमती करता है तो पूरे पाकिस्तान में जुलूस निकाले जाते हैं। ठीक है, हम उन जुलूसों के साथ हैं, निकालने चाहिए। लेकिन फ्रांस में जो हुआ, आपने जुलूस निकाले, बिल्कुल आपका राइट था, हक बनता था। दूसरी तरफ आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ आपने क्या किया? उनके घरों को जला दिया, उनकी बहन बेटियाँ मजबूर हो गई हैं, फैमिलीज़ वहाँ मजबूर हो गई जड़ावाला में कि वो वहाँ से माइग्रेशन करें। ये हो रहा है पाकिस्तान में, ये हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ।
बहरहाल इसकी जितनी मजम्मत की जाए, इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। पाकिस्तान के इदारों को चाहिए कि इस किस्म के जोशीले जज्बाती लोगों को कंट्रोल करें, वरना फिर खाना जंगी ही होगी, खाना जंगी ही होगी। अब खैबर पख्तूनख्वा का आपको पता है, बलूचिस्तान का आपको पता है वो किस किस्म के नज़रियात रखते हैं। अगर पंजाब में, अगर इन इलाकों में भी माइनॉरिटीज़ के साथ इस किस्म का सलूक किया गया, बिहेवियर किया गया, आउट ऑफ द पाकिस्तान तो बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी फिर आवाज़ें उठेंगी कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ किस किस्म का सलूक किया जाता है। बहरहाल इस्लाम हमें बताता है कि जैसे एक मुसलमान को ज़िंदा रहने का हक़ है, वैसे ही माइनॉरिटीज़ को ज़िंदा रहने का हक़ है। जैसे मुसलमान को इबादत करने का हक़ है, वैसे ही माइनॉरिटीज़ को इबादत करने का हक़ है। अगर आपको इस किस्म की कोई भी ख़बर मिलती है, उस पर तहकीक करें, उसके बाद उस पर कोई इक़दाम करें, और इक़दाम भी रियासत करेगी, कोई जत्था उठ के नहीं करेगा। जत्था उठ के करेगा तो फिर इसके बहुत संगीन नताइज होंगे, इसके बहुत ही ख़तरनाक नताइज होंगे, और यहाँ पर खाना जंगी ही होगी।